नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम कुछ HTML के बेसिक्स सीखेंगे। दोस्तों, HTML वेब डेवलपमेंट की जर्नी में पहला पड़ाव होता है। अगर आप HTML एनिमेशंस के साथ बिना बोर हुए सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इसे समझने से पहले तुम्हें कुछ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स जानने पड़ेंगे। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ये तीन चीजें होती है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर के लिए, CSS वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट में कोई बटन है तो वो कैसा दिखेगा, कितना बड़ा होगा, किस कलर का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जावास्क्रिप्ट जो कि वेबसाइट के फंक्शनैलिटी और बिहेवियर डिसाइड करता है। मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट इन फ्यूचर वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अब अगर हम google.com का एग्जाम्पल ले तो वो सिर्फ HTML के साथ कुछ ऐसी दिखेगी। स्टाइलिंग के लिए अगर CSS भी डाल दे तो कुछ ऐसी दिखेगी। और प्रॉपर बिहेवियर और फंक्शनिंग के लिए जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वापस आते हैं HTML पर। हाइपरटेक्स्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। और मार्कअप HTML टैग्स की मदद से की जाती है। अब जानते हैं कि HTML में एलिमेंट्स क्या होता है। तो देखो, HTML में हम अपने कंटेंट्स को टैग्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। टैग्स एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये पहले वाले को ओपनिंग टैग बोला जाता है और ये जिसमें फॉरवर्ड स्लैश है उसे क्लोजिंग टैग बोला जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों मिलाकर एलिमेंट बोल दिया जाता है। द हेडिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। हेडिंग एलिमेंट्स 6 तरीके के होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 और H6। चलो यार, अब कुछ कोडिंग भी करके देख लेते हैं। मैं कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करने वाली हूँ। इसे डाउनलोड करने के लिए तुम्हें गूगल पर विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना होगा। पहली वेबसाइट से सिंपली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोडेड सेटअप को खोले और स्क्रीन पर दिखाए प्रोसीजर से इंस्टॉल कर लो। हमारी जिंदगी और आसान बनाने के लिए चलो कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। पहला एक्सटेंशन जो हम इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है प्रेटिया। ये दोस्तों एक कोड फॉर्मेटर है जो हमारे कोड की स्पेसिंग और इंडेंटेशन वगैरह ऑटो ठीक कर देता है। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि दोस्तों आप इस एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल करें। ये लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन हमें अपना कोड ब्राउज़र पर कैसा दिखेगा वो लाइव साइड बाय साइड दिखाता है। अब आगे का ट्यूटोरियल फॉलो करने के लिए एक फोल्डर बनाएं और उसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोलें। चलो अब एक .html एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बनाएं। आइए H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स बना लेते हैं। अब राइट क्लिक करें और शो प्रीव्यू पर क्लिक करें। अगर लाइव चेंजेस ना दिख रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम्हारा ऑटो सेव ऑप्शन ऑन हो। जैसा कि तुम नोटिस कर रहे होंगे कि H6 सबसे छोटा है और H1 सबसे बड़ा। ऐसा HTML के डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज की वजह से है, लेकिन तुम इस डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज को CSS का यूज करके चेंज कर सकते हो। यानी अगर तुम चाहो तो H1 को सबसे छोटा और H6 को सबसे बड़ा दिखा सकते हो। इसलिए दोस्तों, बेस्ड ऑन साइज कभी मत सेट करना अपने हेडिंग टैग्स। इंस्टेड बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस करना, यानी अगर कोई टाइटल है तो उसे H1 में डालो, कोई हेडिंग है तो उसे H2 में, और जो सब हेडिंग है उसे H3 या H4 में। ऑल्सो कोशिश करो कि पर वेब पेज एक ही H1 टैग यूज करो। अच्छी आदत मानी जाती है और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स को आसानी होती है। द पैराग्राफ एलिमेंट, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। ये एलिमेंट पैराग्राफ्स बनाने के लिए है। जैसा कि इस एग्जाम्पल कोड को देखो, यहाँ मैंने 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं। पर यार, अगर मैं पैराग्राफ टैग्स निकाल भी दूँ तब भी तो हमारे पैराग्राफ्स शो हो रहे हैं।
तो हमें पैराग्राफ एलिमेंट चाहिए ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी ब्लाइंड यूजर को आपकी वेबसाइट का कोई पैराग्राफ स्किप करना है तो वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से करेगा। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को पता चल पाए कि कौन सा पैराग्राफ कब शुरू और कब खत्म हो रहा है, इसलिए हमें चाहिए पैराग्राफ एलिमेंट। प्रैक्टिस टाइम दोस्तों, क्योंकि बस ट्यूटोरियल्स देखने से कोडिंग नहीं आती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आप अपने 3 फेवरेट एनिमे लिखें। बस याद रखना कि हेडिंग H1 टैग में हो, एनिमे का नाम H2 में हो और उन एनिमे के बारे में या उनकी समरी पैराग्राफ एलिमेंट में हो। वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। आशा करती हूँ कि प्रॉब्लम बहुत मुश्किल नहीं लगी होगी। अगर मैं अपने सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने हेडिंग को H1 में रखा। मेरा पहला फेवरेट एनिमे जो कि बंगो स्ट्रे डॉग्स है वो मैंने H2 में रखा। उसके बारे में मैंने पैराग्राफ एलिमेंट में लिखा। ऐसा ही मैंने अपने बाकी 2 फेवरेट एनिमे के लिए भी करा। आपके टॉप 3 एनिमे कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स या वॉइड एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कुछ ऐसे लिखे जाते हैं और इनको क्लोजिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती। 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड एलिमेंट्स आर हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट और ब्रेक एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो। वॉइड एलिमेंट्स में / डालना अब कंपलसरी नहीं होता। BR टैग से आप सिंपली लाइन ब्रेक डाल सकते हो। तो दोस्तों, बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल अभी नया है तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।